ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज, आदित्य, भानु, किसी भी नाम से बुलाएं उनको, वो अपनी राशि बदल रहे हैं। निरंतरता से राशि बदलते हैं, यानी कि करीबन एक महीने एक राशि में रहते हैं और महीने के मध्य भाग के आसपास ही अपनी राशि बदलते हैं। 17 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे तुला में और 16 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक दिन औसतन 1 डिग्री चलते हैं। आप देखेंगे 17 अक्टूबर को यहाँ पे गोचर उन्होंने किया है, तो अगले साल भी 17 अक्टूबर को ही यहाँ पे तुला में आएंगे और उसके अगले साल भी 17 अक्टूबर को ही आएंगे। तो ये सूर्य की विशेषता है कि वो एक निरंतरता लाते हैं। यहाँ पे सूर्य नीच के हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं। रिसेंटली मैंने शुक्र की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझाया अच्छी तरह से कि नीच के ग्रह का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जब सूर्य गोचर कर रहे हैं तो वो एक तो आपके लग्नेश भी हैं। उनके कारकत्वों की बात करें तो बहुत है। सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी, गुडविल, पिता, बॉस, प्रमोशंस, मंदिर, शिवालय, बहुत चीज़ों का कारक जो है, कारकत्व है सूर्य के पास है। और यहाँ पे सूर्य मंगल के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि मंगल 27 तारीख तक यहीं पर है और 24 तारीख तक बुध है, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है और राहु का प्रभाव भी है। तो कई चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगा और इसी का विवेचन हम करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करेगा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है। बस टेक्निकली अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। कुछ उपाय भी बताऊँगा। सूर्य देवता का ये गोचर हमारे लिए शुभ रहे, सुखद रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम सूर्य देवता के एक मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तीसरे घर के सूर्य। तीसरे घर के सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर से कहूँगा, नीच के ग्रह को बुरा मत माना कीजिए। हाँ, वो अपनी कुछ अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाता है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई बुरा ग्रह होता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, अगर शनि नीच के हो गए तो 2.5 साल के लिए नीच के रहेंगे, यानी कि करोड़ों लोग जो 2.5 साल में पैदा होंगे सबके शनि खराब, ऐसा नहीं होता। नीच का ग्रह, जैसे मैंने कहा, उसका मतलब हीन होता है, अधम होता है, तो वो अपनी कुछ अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाता है, जिसका मैंने कहा अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों ने तो इसकी इतनी गाथाएं लिखी हुई हैं कि तीसरे घर के सूर्य ये है वो है, बहुत अच्छा रिजल्ट लिखा हुआ और होता भी है। शास्त्र कहते हैं व्यक्ति श्री युक्त होता है, यानी कि अपने सामर्थ्य से वो श्री युक्त करता है, यानी कि धन कमाता है, संपन्नता कमाता है। तीसरे घर के सूर्य विख्यात करते हैं, निरोगी करते हैं व्यक्ति को। तीसरे घर के सूर्य व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देते हैं, व्यक्ति को सरकार से लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति को पद प्राप्त, ये भी कहा गया है कि पद प्राप्त भी होता है। तो इसलिए तीसरे घर के जो सूर्य हैं वो व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। नेगेटिव कहाँ पे होता है? उसके अपनों से ही दुश्मनी होती है। तीसरे घर के सूर्य व्यक्ति की अपनों से ही दुश्मनी होती है, स्पेशली उसके अपने भाई बहनों से बहुत शत्रुता होती है। तो यहाँ पे 1 महीने के लिए अपने भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा, दोस्तों से भी संबंध बनाकर रखिएगा, कम बोलिएगा, आर्ग्यूमेंट्स आदि अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही पर्सनल लेवल पर आप बहुत आगे बढ़े, लेकिन शत्रुओं जो आपके बनेंगे वो आपके अपने ही होंगे, यानी कि आपके भाई बहन, आपके दोस्त, इवन आपके कलीग्स, उनसे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं। तो इस चीज़ पर काफ़ी विचार कीजिएगा। तीसरे घर के सूर्य भूपति भी बनाते हैं, ये भी शास्त्रों ने कहा है। तो अगर आप ज़मीन आदि खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए एक योग बन ही जाता है। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो लग्नेश चतुर्थेश 7 में है, यानी कि सूर्य मंगल
मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो सूर्य का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लग्नेश होने के नाते जब वो तीसरे घर में आ रहे हैं तो उपचय भाव है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गति प्रदान होगी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, नए रास्ते मिल पाएंगे चीज़ों को सॉल्व करने के। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मंगल के साथ हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह लग्नेश, सूर्य, योग कारक मंगल जो चतुर्थेश और भाग्येश है, इनका पराक्रम भाव में बैठना यानी कि बल भी रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा और योग कारक ग्रह के कारण कई अटके हुए काम बनेंगे। आप देखेंगे इस कालखंड में आपके कई अटके हुए जो काम थे ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। वो करियर के हों, बिजनेस के हों, किसी भी एरिया के हों, वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सूर्य हैं वो आपके धन के जो कारक हैं उनके साथ, आपके बोला है, सबके लिए नहीं, आपके कौन है वो? बुध, क्योंकि वो धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। केवल 2 लग्न हैं ऐसे जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके लिए एक ही ग्रह धनेश और लाभेश है, और वो है एक सिंह लग्न, एक कुंभ लग्न। कुंभ के लिए बृहस्पति बन जाते हैं दूसरे और 11वें के स्वामी, सिंह के लिए धन और 11वें के स्वामी बुध बन जाते हैं। तो लग्नेश का बुध के साथ बैठना और योग कारक के साथ बैठना यानी कि धन के संबंध में जो चीज़ें अटक रही थी, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, जॉब नहीं लग रही थी, कोई पैसा फंस गया था, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं, धन कमाने के नए रास्ते मिलेंगे। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं मंगल, और वो लाभेश धनेश के साथ पराक्रम के भाव में बैठे, यानी कि अपनी स्किल से, अपनी सामर्थ्य से धन एकत्रित कर पाएंगे, कमा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है आपके लिए। अब मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य नीच के हो गए। तो किस चीज़ पे ध्यान देना है? आपको अपने कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत तंग करने वाली है। तो कम बोलिए, सीमित बोलिए, सटीक बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य का मतलब ये नहीं कि कड़वा ही होता है, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि आपकी वाणी से कोई हर्ट ना हो। आज के डेट में ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं कि हम तो सच बोलते हैं कैसा भी लगे। नहीं, वो सच बोलना और किसी को चुभना ये ठीक किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि शायद सामने वाले व्यक्ति तक बात भी पहुंच जाए और उसको हर्ट भी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ये और इंडिकेट करता है कि मिसकम्युनिकेशंस होंगी, बहुत लोगों से होंगी। और अति उत्साह, क्योंकि तीसरे घर में सूर्य भी है, मंगल भी है, दोनों अग्नि तत्व हैं, और राहु का प्रभाव, यानी कि ना बहुत ओवर एक्साइटेड कई जगह पे हो जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन इतने सारे ग्रह क्योंकि नवम भाव को देख रहे हैं तो अपने बॉसेस से बच के रहिए। सूर्य क्योंकि नीच के हैं और नवम को देख रहे हैं, तो ये जैसे मैंने शुरू में कहा था बॉसेस के कारक हैं, तो आपके अपने बॉसेस से बड़ी झड़प हो सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। सप्तम से त्रिकोण में है, भाग्य में है, और लग्नेश जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं और राहु यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, योग कारक भी हैं, धन कारक भी हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ है, उनको बहुत बड़े लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम में ऑलरेडी राहु है और सप्तम से त्रिकोण में सूर्य नीच के हो गए जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं। तो मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप तो आएगा ही, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, पैसों को लेकर बड़े झगड़े होंगे। लव लाइफ में भी ना कहीं ईगो क्लैशेस यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ है, क्योंकि पंचम से 11वें में बुध आदित्य योग भी बन रहा है और लग्नेश भी हैं और योग कारक ग्रह भी हैं। तो स्टूडेंट्स को अचानक से लाभ और आपके जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण भी हो सकते हैं। तो इन टोटलिटी देखा जाए कई जगहों पर अच्छा प्रभाव मिल रहा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं बहुत ध्यान दीजिएगा उसका। फिर से कहूँगा अति उत्साह से बचिए, कम्युनिकेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं इस कालखंड में उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, ENT की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स आपको ज़्यादा तंग इस टाइम में कर सकती है।
तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो भी मैंने नेगेटिव कहा उनका ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। महादेव का रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन से विलेपन करना है या तिलक लगाना है। गुड़ युक्त या गुड़ से बने मिष्ठान का भोग लगाना है। एक घी का दिया अर्पण करना है। वहीं बैठकर आपको ओम अरुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और रुद्र गायत्री या शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना, 108 बार जाप करना। मतलब कि एक अरुणाय नमः मंत्र का, ओम अरुणाय नमः, और एक शिव गायत्री या रुद्र गायत्री मंत्र का। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।